माइक ऑन, माइक ऑन। चलिए जी, जो जूम पे कनेक्ट है वही सारी है। एक बार कंसिडरेशन पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, है ना, फिर उसके बाद वापस आ जाते हैं। यहाँ पे कोई है तो पीछे क्यों बैठे, आगे आओ, पीछे वाले आगे जाओ। फिर कहते हो आवाज नहीं आती, सुनना ही नहीं चाहते, आवाज आएगी कहां से। जल्दी आ जाओ जल्दी, मैं तो कुछ भी नहीं कहता। अरे आजा, आजा, आ रही है वो आवाज। मैं सारे सवाल आपसे पूछूंगा, फिर आ जाओ, नहीं तो यहाँ जल्दी आ जाओ आगे। मैं सारे पूछूंगा, फिर मैं बता रहा हूँ, मर्जी आपकी। अगर आगे आए तो नहीं पूछूंगा, जो पीछे रहेगा सवाल पीछे से ही शुरू होंगे सारे। जल्दी आ जाओ, सवाल पूछ लूं चलेगा, ठीक है, आ जाओ आ जाओ, समझा करो, आगे बैठना चाहिए। चला गया जमाना पीछे रहने का। ऐसे देखो 5 मिनट के लिए एक बात बताता हूँ, अगर दो चार जो इधर उधर बच्चे आ जाते हैं, आ जाएंगे तब तक, बताओ। आजकल आप लोगों ने एक चीज सुनी है, वो इंटरव्यू होता है तो ग्रुप डिस्कशन होता है, इंटरव्यू में जीडी राउंड होता है ना। वो जीडी में ना 2 राउंड्स होते हैं एक्चुअली। एक सिंपल सा राउंड होता है, जैसे कि सपोज मैंने आपसे बोल दिया, मान लीजिए आप सब लोग ग्रुप डिस्कशन का पार्ट ले रहे हो और मैंने आपसे बोल दिया टॉपिक इज पेन, तो आपको उस पर बोलना है, ठीक है। और जब नेक्स्ट राउंड होता है जीडी का, तो उसमें क्या होता है, जो टॉपिक होता है वो कॉम्प्लिकेटेड होता है, ऐसा जिसपे हर कोई ना बोल पाए, ठीक है। बात समझिए, अब सुनना मेरी बात ध्यान से, अब आप आगे नहीं आ रहे थे इसलिए बता रहा हूँ। ग्रुप डिस्कशन का एग्जैक्टली पर्पस क्या होता है पता है किसी को? कंपनी ने ग्रुप डिस्कशन राउंड रखा ही क्यों है, बताओ। जो भी आपको ऐसा लगता है तो बताइए, या किसी सुना हो पता हो। क्या करने के लिए? नहीं, जो इंटरव्यू में ग्रुप डिस्कशन का राउंड होता है ना, ठीक से बोल पाएंगे कि नहीं बोल पाएंगे, ठीक है। और एक सही से पहचानने की कौन सही से बोल पा रहा है, कौन सही से बोल पाता है, और कॉन्फिडेंस चेक करेंगे। और किसी को इच्छा? कोई इच्छा नहीं, हमारी तो मरी हुई है, सारी इच्छाएं मरी। मैं बताता हूँ, ग्रुप डिस्कशन जो राउंड होता है ना, उसका पर्पस होता है लीडर पिक करना। कौन पिक करना? और लीडर में 2 क्वालिटी होती है। पहली, जो पहले बोलता है, जो पहले बोलता है। दूसरी, एक ऐसा बंदा जो बोलता है तो बाकी लोग सुनते हैं, उनको वो चाहिए। अब आप लोग 10 लोग बैठे हैं, मैं अगर आपसे पूछूं कि स्टार्ट कीजिए ये क्या है, तो आप लोग स्टार्ट हो जाओगे, पेन है, ये है, वो। पहला बंदा मेरी नजर में कौन है? जिसने पहला शब्द बोला, यानी कि जिसने इनिशिएटिव लिया। आगे आना जरूरी है, नहीं तो आउट ऑफ फोकस हो जाओगे। दूसरा इनिशिएटिव, आपने कुछ ऐसा बोला। देखिए आप लोग जैसे मान लीजिए कॉमन टॉपिक है ना पेन, अब आप पेन के ऊपर बोलना शुरू कर देंगे कुछ भी, ये ब्लैक पेन है, इससे ये लिख सकते हैं, वो लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, वो लिख सकते हैं, है ना। मान लीजिए मैंने बोला इट इज अ मैनेजमेंट टूल। अब वो क्या, जैसे ही मैं ये बोलूंगा ना मैनेजमेंट टूल, वो बाकी सब लोग है नहीं मैनेजमेंट टूल कैसे, वो यही तो सुनना चाहते थे कि कोई ऐसा कुछ बोले कि जब वो बोले तो बाकी लोग सुने। अब सर आप बताइए मैनेजमेंट टूल कैसे है? दिख तो सबको रहा था पेन है, लेकिन मुझे कुछ इसमें और कुछ दिखा, अब वो मुझे आप लोगों को दिखाना है। ये होता है ग्रुप डिस्कशन राउंड का पर्पस। तो ये क्वालिटी ना आप लोगों को ना चाहते हुए अपने अंदर डेवलप करनी ही पड़ेगी। दो में से एक, या तो इनिशिएटिव लीजिए, आगे आइए। नंबर 2, आगे नहीं आते, रुक रहे हैं, तो इंतजार अगर, है ना, जैसे क्रिकेटर होते हैं ना, एक एग्रेसिव वीरेंद्र सहवाग की तरह, एक होते हैं थोड़ा सा क्रिस पे, पहले टाइम लेते हैं, ठीक इसी तरह से। तो अगर आप टाइम लेते हो तो कुछ ऐसा बोलो कि जब आप बोलो तो वो सुने, ठीक है ना। मार्केट पूरी तरह से सॉफ्ट स्किल्स के बेस्ड है। अगर आपने अपने अंदर सॉफ्ट स्किल्स डेवलप नहीं किए ना, आप सोच नहीं सकते आजकल इंटरव्यूज किस लेवल के होते हैं, ठीक है। कभी वक्त मिलेगा ना तो बताऊंगा फ्री कैसे होते हैं इंटरव्यू,
चलिए टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं कंसिडरेशन। हाँ जी, पिछली क्लास का ठीक है, अभी लेंगे। ठीक है, पहले बार चला देते हैं, थोड़ा सा आधा घंटा आखिरी का डाउट के लिए रखेंगे। कंसिडरेशन, कंसिडरेशन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसमें से ना ज्यादातर क्या होता है, दो क्वेश्चन आते हैं दो तरह के। एक एक सिंगल ही क्वेश्चन आएगा और जितना हम पढ़ेंगे ना, जितना भी पढ़ेंगे वो सारा लिखना है उसमें। वो क्वेश्चन की वेटेज एटलीस्ट 7 मार्क्स की होगी। लास्ट अटेम्प्ट में ये वो क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो चांसेस कम है कि दोबारा आए, चांसेस कम है दोबारा आए, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं कह सकते कोई दोबारा भी नहीं आ सकता। नंबर दो, जिसे ग्रेजुएशन के एग्जाम है लॉ के, उसमें ये क्वेश्चन 99% आता है, जो भी हम पढ़ने जा रहे हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दूसरा, इसमें से क्वेश्चन आया केस स्टडी, इसमें से केस बनाना बहुत आसान है क्योंकि ये टॉपिक उलझा हुआ टॉपिक है थोड़ा सा। ठीक है, अब जरा समझिए कहानी क्या है। जब आपने पहली क्लास पढ़ी थी तो आपने पढ़ा था ना, कंसिडरेशन एक एसेंशियल एलिमेंट है ना। अब मुझे बात बताओ, अगर कंसिडरेशन नहीं होगा कॉन्ट्रैक्ट में तो क्या कॉन्ट्रैक्ट चलेगा? सर वो तो कोई सा भी एलिमेंट नहीं हो तो कॉन्ट्रैक्ट तो तब भी नहीं चलेगा, तो कंसिडरेशन भी ना हो तो तब भी नहीं चलेगा, सीधी सी बात है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, स्टेटमेंट ए, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट कमेंट। अब लाइन एक है और मार्क्स 7 है। अब इसमें हमें पूरा एक्सप्लेन करना है कंसिडरेशन क्या है, कंसिडरेशन नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं, प्लस इसमें एक टॉपिक पढ़ाया जाता है, कुछ जगह ऐसी है जहां पे कंसिडरेशन ना होने के बावजूद भी कॉन्ट्रैक्ट चलेगा, कॉन्ट्रैक्ट चलेगा, यानी कि एक्सेप्शंस। ठीक है, तो ये एक इतना बड़ा टॉपिक है, कंसिडरेशन क्या है, कंसिडरेशन नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं, प्लस वो कौन सी ऐसी जगह है जहां कंसिडरेशन ना होने के बावजूद भी कॉन्ट्रैक्ट है। तो इसमें एक नहीं 3 हेडिंग्स है। ठीक है, समझ गए, ध्यान से समझना, टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये है रूल, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, ये वो रूल है। ठीक है, अब जरा पढ़िए आप क्या लिखा है। कंसिडरेशन दिखाई दे रहा है ना, कंसिडरेशन इज एन, कंसिडरेशन तो एसेंशियल एलिमेंट है ही, पढ़े थे हमने शुरू के 10 एलिमेंट, विदाउट विच, अगर कंसिडरेशन नहीं तो आप ये जो बोल रहे हो कि हमने प्रोमिस बनाया, वादा बनाया, आगे ऑफर एक्सेप्टेंस प्रोमिस, ये नहीं चलेगा। इट इज ए टर्म यूज इन द सेंस ऑफ क्विड प्रो क्यो, मतलब सर कहना क्या चाहते हो, कंसिडरेशन एक एसेंशियल एलिमेंट है, अगर कंसिडरेशन नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट नहीं। कंसिडरेशन होता क्या है, कंसिडरेशन का जो टेक्निकल नेम है वो है क्विड प्रो क्यो, क्विड प्रो क्यो, इसका मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। इसका मतलब क्या है, समथिंग इन रिटर्न। समथिंग इन रिटर्न मतलब आप समझ ही गए, बदले में कुछ मिलना। इसका मतलब यहां पे बदले में कुछ मिलना चाहिए तभी कॉन्ट्रैक्ट आगे चलेगा। मैंने आपसे कहा, मैं ना आपसे वादा करता हूं कि आपको आपके बर्थडे पे, आपको आपके बर्थडे पे दूंगा नहीं, बता रहा हूं, 5,000 रुपए देने का वादा करता हूं। कितने पैसे? अब आपने बर्थडे आने वाला है मान लीजिए आपका, अब आपने 5,000 के चक्कर में पार्टी भी दे दी और मैंने पैसे देने से मना कर दिया, हालांकि सब कुछ रिटर्न में लिख के दिया था दूंगा पैसे, लेकिन मैंने पैसे देने से मना कर दिया, क्या आप केस कर सकते हैं या नहीं? और ये भी लिखा था कि अगर ना दूना तो केस कर देना, क्या केस कर सकते हैं या नहीं? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बदले में समथिंग रिटर्न तो है ही नहीं भाई। मैंने, हमारे प्रोविंस में क्या है, मैं आपको 5,000 दूंगा, बदले में आप पर पार्टी नहीं दिए, है ना, आया वो खुराफात, पार्टी दिए ना, पार्टी कंसिडरेशन में नहीं होती ना, पार्टी कंसिडरेशन में नहीं आती। ठीक है, हाँ अगर आपका कोई कमर्शियल प्लेस होता, मान ली मैंने आपकी पार्टी में आया खाना खाया, वो कंसिडरेशन नहीं है, लेकिन अगर मैं किसी कमर्शियल प्लेस पे जाके खाना खाता, वहां पे पैसे देने पड़ते। ठीक है, तो क्या समझे, अगर समथिंग रिटर्न नहीं है तो कंसिडरेशन नहीं है, यानी कि क्विड प्रो क्यो, यानी कि समथिंग रिटर्न, बदले में अगर कुछ भी नहीं मिला तो एसेंशियल एलिमेंट मिस, और अगर एसेंशियल एलिमेंट मिस हो गया तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। अब जब कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बनेगा तो क्या वो एनफोर्सेबल होगा? कॉन्ट्रैक्ट होता है एनफोर्सेबल, तो ये तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बना। ठीक है,
वापिस आ जाते हैं। देखिए आप, टॉपिक का नाम है कंसिडरेशन। हम पढ़ने क्या जा रहे हैं? नो कंसिडरेशन तो नो कॉन्ट्रैक्ट, ये हम पढ़ने जा रहे हैं। लिखिए, कंसिडरेशन इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे लिख लीजिए, मैं लिखूंगा तभी भी कोई फर्क पड़ेगा नहीं। इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए कंसिडरेशन होना सख्त जरूरी है। कंसिडरेशन इज इक्वल टू क्विड प्रो क्यो, जिसका मतलब क्या होता है? बिल्कुल, समथिंग इन लिख लिया, एक लाइन लिखिए आगे, ये वर्ड सब्जेक्ट टू सर्टेन एक्सेप्शंस, सब्जेक्ट टू, आप कंटिन्यूटी में लिखते रहिए, सब्जेक्ट टू सर्टेन एक्सेप्शन एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज, ऑब्वियसली क्या होता है? कंसिडरेशन ही नहीं है, एलिमेंट ही नहीं है, तो एग्रीमेंट तो वॉइड होना ही होना है। यहां पे दो बात समझना, इज वॉइड प्लस जिस कॉन्ट्रैक्ट में, जिस एग्रीमेंट में कंसिडरेशन नहीं होता ना, नहीं होता, उसको एक नाम से और पुकारा जाता है, नडुम पैक्टम। ठीक है, नडुम पैक्टम। ये कौन सी भाषा का विचित्र, भाषा का विचित्र वर्ड। ठीक है, बेसिकली आप ऐसे समझिए, जैसे एक इंसान को बनने के लिए बहुत सारे एलिमेंट्स चाहिए ना, ठीक उसी तरह से कॉन्ट्रैक्ट को बनने के लिए भी क्या चाहिए? बहुत सारे एलिमेंट्स चाहिए। अगर एलिमेंट मिस, मान लीजिए जो कंसिडरेशन है ना वो क्लॉथ की तरह, कंसिडरेशन किस चीज की तरह? क्लॉथ की तरह, कॉन्ट्रैक्ट के लिए। किसके लिए? कॉन्ट्रैक्ट के लिए। तो अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में, किसी एग्रीमेंट में क्या नहीं है? कंसिडरेशन नहीं है, तो समझ लीजिए उसने क्या नहीं पहने? कपड़े पहनना भूल गया वो। ठीक है, एक्चुअली में इसका मतलब ही ये होता है न्यूड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, और इसका रिजल्ट क्या आएगा? वॉइड। इसका रिजल्ट क्या आएगा? वॉइड। एलिमेंट मिस हो गया, वॉइड हो गया। अब यहां पे जो समझने की बात है ना वो ये है, सब्जेक्ट टू सर्टेन एक्सेप्शंस, मतलब कि कुछ बातों को छोड़कर, कुछ बातों को छोड़कर, दोबारा पढ़िए, कंसिडरेशन एक एसेंशियल एलिमेंट है। कुछ बातों को अगर छोड़ दिया जाए तो जनरली कोई भी एग्रीमेंट जिसमें कंसिडरेशन नहीं होता वो वॉइड होता है, वो वॉइड होता है। कुछ बातों को छोड़ दिया जाए तो ये लाइन हमें लिखनी जरूरी है, वहां पे नोट्स में नहीं थी, मैंने इसलिए बोल दिया। ये लाइन लिखनी जरूरी है क्योंकि मैंने आपसे पहले ही कहा था ना कि कुछ एक्सेप्शंस लिखेंगे हम, तो पहले उसका हिंट तो दे दे अपनी उसमें स्टेटमेंट में, उसका हिंट दे दिया हमने कि कुछ बातों को छोड़ दिया जाए। तो अब हमें ये समझनी है वो कुछ बातें कौन सी है, वो कुछ बातें कौन सी है। ठीक है, लेकिन उससे पहले हमें कंसिडरेशन समझना होगा कि एक्चुअली कंसिडरेशन ही क्या होता है। ठीक है, तो हम क्या समझेंगे? कंसिडरेशन ये होता है, अगर ये नहीं है तो ये नहीं चलेगा, लेकिन अगर मैटर इस केस में आ गया तो ये कंसिडरेशन हो या ना हो चलेगा, हो या ना हो। बात समझ गए? 3 टॉपिक्स।
आ जाइए। कंसिडरेशन का दूसरा नाम समझ गए, क्विड प्रो क्यो। डेफिनेशन पढ़िए, बड़ी कमाल की डेफिनेशन है, यहां से लेके और यहां तक पढ़नी है। इसमें एक बहुत बड़ा मैजिक है, ध्यान से समझना एक एक वर्ड को, मैजिक समझाता हूं फिर क्या है, ध्यान से एक एक वर्ड को रुक रुक के पढ़ना, समझ समझ के कोशिश करना समझने की। पढ़ ली, मैजिक पता चला नहीं? एक बार फिर पढ़ो, कई बार चीजें पहली बार में पता नहीं चलती। पढ़ ली? मैं बताऊं मैजिक क्या है? मैजिक इसमें ये, आप इसको कितनी बार पढ़ लो आपको समझ में नहीं आएगी। कोशिश कर लो एक बार और, है ना, एक बार कोशिश कर लो फिर से। कमाल की डेफिनेशन, कितनी बार भी पढ़ो कुछ समझ में नहीं आएगा, है ना। चलिए, इसको समझने का एक तरीका है, ध्यान से समझना। इसके नाम टुकड़े कर देते हैं, इसे क्या कर देते हैं, इसके 8 टुकड़े करेंगे छोटे छोटे, और उन 8 टुकड़ों को समझेंगे और देन बाद में इनको जोड़ देंगे। ठीक है, 8 टुकड़े करते हैं। नंबर 1, अब आप टुकड़े समझते जाना। 1, 2, ठीक है। अच्छा, जितने में अंडरलाइन है वो तीसरा टुकड़ा है। कंसिडरेशन वो होता है जो सामने वाले की इच्छा पे हमने किया हो। किसने किया हो? सामने वाली पार्टी ने किया हो। अभी समझेंगे इसको ध्यान से, ठीक है, अभी ज्यादा सोचने की कोशिश मत करना। कंसिडरेशन वो होता है जो मैंने कोई भी एक्ट किया वो सामने वाले की डिजायर पे किया हो, उसने चाहा था इसलिए मैंने ऐसा किया। किसने किया? मैंने खुद किया या मैंने किसी से करवाया, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये जो मैंने एक्ट किया है ये हो सकता है किया था, किया है, या करने का वादा किया है। ठीक है, यानी कि ये जो पर्सन जो काम करेंगे ना, ये क्या हो सकता है, किसी एक्ट की फॉर्म में हो सकता है, किसी एक्ट की फॉर्म में हो सकता है, एब्स्टिनेंस की फॉर्म में हो सकता है, और किसी प्रॉमिस की फॉर्म में हो सकता है। बात समझो दोबारा से। मैंने काम किया है, मैंने आपके लिए काम किया था, मैं वादा करता हूं आपके लिए काम करूंगा। मैंने आपके कहने पे ये काम नहीं किया था, मैंने आपके कहने पे ये काम नहीं कर रहा, मैं आपके कहने पे ये काम नहीं करूंगा। वादा, मैंने ये काम करने का वादा किया था या काम नहीं करने का वादा किया था, यानी कि प्रॉमिस। तो कोई एक्ट भी हो सकता है, कोई एब्सटेंस भी हो सकता है, और कोई प्रॉमिस भी हो सकता है। अब आपने एक बात देखी, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, यानी कि कंसिडरेशन पास्ट कंसिडरेशन भी हो सकता है, प्रेजेंट कंसिडरेशन भी हो सकता है, और फ्यूचर कंसिडरेशन भी हो सकता है। इधर देखिए, कंसिडरेशन पास्ट भी हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है, फ्यूचर भी हो सकता है, किसी एक्ट की फॉर्म में भी हो सकता है, किसी एब्स्टिनेंस की फॉर्म में भी हो सकता है, और किसी प्रॉमिस की फॉर्म में भी हो सकता है। बशर्ते जो भी हुआ है प्रोमिसर की डिजायर पे हुआ है, क्या मैंने खुद है या किसी और ने किया है, इस बात से कोई फर्क नहीं। 8 टुकड़े समझे, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, एक्ट, एब्स्टिनेंस, प्रॉमिस, और एक और 2। ठीक है, अब इनको एक एक करके समझते हैं। ठीक है, एक्ट क्या होता है, एब्स्टिनेंस क्या होता है, प्रॉमिस क्या होता है। प्रॉमिस तो सिंपल, एक्ट और एब्स्टिनेंस मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है, पहले भी बताया, याद आया कुछ? पॉजिटिव एक्ट और नेगेटिव एक्ट याद है, पॉजिटिव एक्ट और नेगेटिव एक्ट। पॉजिटिव एक्ट बताइए, पॉजिटिव एक्ट क्या होता है? मैं आपको पेन सेल करना चाहता हूं, इस तरह का एक्ट पॉजिटिव एक्ट। इस तरह का एक्ट क्या है? पॉजिटिव एक्ट। ठीक है, आपने मुझे 10,000 रुपए दिए, किस पर्पज के लिए? मान लीजिए पढ़ाने के लिए दिए, मान लो समझने के लिए। तो आपने मुझे 10,000 रुपए दिए, किस लिए? पढ़ाने के लिए, यानी कि टू डू समथिंग। ठीक है,
काम करने के लिए। कैसा काम? कुछ करो, कुछ करो, ठीक है। नंबर 2 एब्स्टिनेंस, ये क्या होता है? कुछ करने से रुकना, कुछ करने से रुकना, यानी कि रेफ्रेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। मेरे और आपके बीच में डिस्प्यूट हो गया, मेरे और आपके बीच में क्या हो गया? कोई डिस्प्यूट हो गया। आपने पैसे लिए थे लेकिन आपने मेरे पैसे मुझे वापस, समझने के लिए समझ लो, मैंने आपसे कहा मैं केस करूंगा, मैं क्या करूंगा आपके ऊपर? आपने कहा नहीं सर केस मत कीजिए, केस मत कीजिए, मैं आपके पैसे विद इंटरेस्ट प्लस ये जो डिले हुआ है मेरी वजह से 1 महीने का, इसके साथ पेनल्टी के साथ आपके पैसे वापस कर दूंगी विद इन 3 डेज। आप मेरे ऊपर केस नहीं कीजिए, क्या मत कीजिए? केस नहीं कीजिए। तो आप ये जो मुझे पैसे दे रहे हो, ये कुछ करने के दे रहे हो या कुछ ना करने के दे रहे हो? कुछ करने से रुकने के। भाई मैं केस करने जा रहा था लेकिन अब आपकी वजह से क्या हो गया? मैं रुक गया, ठीक है। तो मेरी तरफ से कंसिडरेशन क्या है? मैंने आपके कहने पे आपके ऊपर केस नहीं किया, यानी कुछ करने से रुक गया। अब रुक गया, रुक गया था, रुक गया था या नहीं करूंगा, ठीक है। तीनों प्रॉमिस तो बताने की जरूरत नहीं, वादा, मैंने आपसे गाड़ी ली, मैं आपको पैसे दिए थे, दे दूंगा, दे रहा हूं, व्हाटएवर, वादा। एक्ट, एब्स्टिनेंस, प्रॉमिस, ये पहले भी समझ चुके हैं। पॉजिटिव एक्ट होता है और नेगेटिव एक्ट होता है। अब समझिए प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर क्या होता है। प्रेजेंट कंसिडरेशन, पास्ट कंसिडरेशन और फ्यूचर कंसिडरेशन, ठीक है। ध्यान से समझना। एक एग्जांपल लेते हैं, एक समझेंगे तीनों समझ जाओगे उसमें। सिर्फ समझाने के लिए, प्रैक्टिकली सीरियसली मत लेना। ये मान लीजिए आप हो, थोड़े से छोटे हो अभी, ठीक है, पहचानो। आपने सीए इंटर कर लिया, सुन लो, आपने सीए इंटर कर लिया, उसके बाद आपको पता है आपको ट्रेनिंग करनी होती है ना। ट्रेनिंग करने के लिए आप गए किसी प्रैक्टिसिंग सीए के पास। किसके पास? अब आप ना पिछले 6 महीने से ट्रेनिंग सर्च कर रहे हो, सिर्फ समझने के लिए बता रहा हूं मैं, ठीक है, सीरियसली ना लेना। आप ट्रेनिंग सर्च कर रहे हो लेकिन आपको ट्रेनिंग ही नहीं मिल रही आपको। अब आप फ्रस्ट्रेटेड, जब तक ट्रेनिंग नहीं होगी हम एग्जाम कैसे देंगे? आगे आगे की लाइन ही ब्लॉक हो गई है, ट्रेनिंग करना तो मैंडेटरी है, कोई मिल ही नहीं रहा ट्रेनिंग देने वाला। आपको एक प्रैक्टिसिंग सीए मिल गया, इसके तो आपसे भी बड़े सीए, ठीक है, मिल गया, मिल गया। इसने आपसे कहा ट्रेनिंग पे तो रख लूंगा लेकिन एक शर्त है, पैसे नहीं दूंगा एक भी। आपने कहा सर इंस्टीट्यूट की तो गाइडलाइन है, स्टाइपेंड तो देना पड़ता है। इसने कहा तो इंस्टीट्यूट से ले लो ट्रेनिंग। अब आपको ट्रेनिंग की जरूरत है या उस 2000 रुपए की 3000 रुपए की जरूरत है? आपने कहा कोई बात नहीं सर, मैं ही दे दूंगा 2000 रुपए भी, आप खाली ट्रेनिंग स्टार्ट कीजिए, ठीक है। इसने कहा तो ठीक है, कल से आप ज्वाइन कर लीजिए। डेट ऑफ ज्वाइनिंग आ गई आपकी, मुबारक हो, 1 अप्रैल, अप्रैल फूल बना ही दिया इसने। आपने स्टार्ट कर दी, पूरे अप्रैल काम किया, 1 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक काम किया, ठीक है। क्या पैसे मिलेंगे? अब पैसे तो मिलेंगे ही। तो आपकी तरफ से 1 मई यानी कि लेबर डे ये जो लेबर डे आया है आपकी तरफ से तो आया, चाहे नहीं आया, आपको तो पैसे मिलने नहीं, पैसे तो मिलेंगे नहीं, एज यूजुअल डे चल रहा है आपका। तो अचानक से सडनली 1 मई को दोपहर में 3 बजे इसने आपको बुलाया, ध्यान से सुनना, इसने आपको बुलाया, इसने आपसे कहा भाई मैं पिछले 1 महीने से नोटिस कर रहा हूं, अलग बात है कि हम आपको स्टाइपेंड कुछ भी ऑफर नहीं कर रहे, लेकिन उसके बावजूद आप काम बड़ी मेहनत से, है ना, सीखने के लिए बड़ी लगन से काम कर रहे हो। तो मैंने ये डिसाइड किया है, आज मैंने डिसाइड किया है हम आपको 10,000 रुपीज पर मंथ पे करेंगे फॉर स्टाइपेंड। खुश हो गए, है ना, बस खुश हो गए, वाओ, आंसू भी आ गए खुशी के, खुश हो गए। ध्यान से सुनना, ये क्या देगा आपको? 10,000 रुपए, है ना। ये क्या देगा आपको? 10,000 रुपए। ऐसा इसने बोला और 10,000 रुपए गिन रहा आपके सामने, सोचो, एज्यूम करो, और आपको 10,000 रुपए दे दिए। 10,000 रुपए, ये 10,000 रुपए जो आपको मिले हैं किस खुशी में मिले? किस खुशी में मिले? कुछ काम किया है
किया था। अब इसको ऐसे एज्यूम कीजिए, ये तो आपको 10,000 रुपये दे रहा है, ये लो 10,000 रुपये, बदले में आपने इसको क्या कंसिडरेशन दिया, आपकी तरफ से क्या कंसिडरेशन आया, इसको काम किया है या काम किया था, पास्ट कंसिडरेशन। ध्यान से सुनना, जब कॉन्ट्रैक्ट की डेट से पहले, कॉन्ट्रैक्ट की डेट से पहले कंसिडरेशन अगर मूव हुआ है तो उसको पास्ट कंसिडरेशन बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्ट की डेट के बाद अगर कंसिडरेशन मूव होगा तो उसको फ्यूचर कंसिडरेशन बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्ट की डेट पर साइमल्टेनियसली कंसिडरेशन मूव होता है तो उसको प्रेजेंट कंसिडरेशन बोलते हैं। 10 रुपए दिए, पेन लिया, प्रेजेंट कंसिडरेशन, साइमल्टेनियसली मूव हुआ, पास्ट कंसिडरेशन, पास्ट कंसिडरेशन। फ्यूचर कंसिडरेशन, जब आपकी जॉब लगी थी ना तो पहले ही तय हो गया था आपको स्टाइपेंड मिला करेगा हर महीने 5,000, तो पहले आप एक्ट करोगे, देन आपको कंसिडरेशन अगले महीने की 7 तारीख को मिलेगा। कंसिडरेशन कब मिलेगा, बाद में डिसाइड कर लिया। या जैसे गाड़ी बुक करा लेते हो ना आप, मान लीजिए आपने गाड़ी बुक करा ली, उसने कहा सर गाड़ी मिलेगी 15 दिन बाद, तो आपने कहा कोई बात नहीं, आप पेमेंट ले लो, तो आपने जो भी लोन वगैरह जो भी किया था, शोरूम के मालिक के अकाउंट में सारे पैसे चले गए, आपको गाड़ी मिली नहीं है, मिलेगी, कब मिलेगी, 15 दिन बाद, ठीक है। तो आपकी तरफ से जो कंसिडरेशन है वो तो आज ही मूव हो गया, लेकिन उसकी तरफ से जो कंसिडरेशन है वो कैसा कंसिडरेशन है, फ्यूचर कंसिडरेशन, वो मूव हुआ नहीं है, होगा। बात समझ गई। तो इसका मतलब कैटेगरी बनानी कैसे है, ऐसे बनानी है, डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से, डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसको ध्यान में रखना है, अगर कंसिडरेशन कब मूव हुआ है, इससे पहले, डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से पहले, तो ये कैसा कंसिडरेशन है, पास। यही कंसिडरेशन अगर कैसे मूव हुआ है, डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बाद, तो ये कैसा कंसिडरेशन है। और अगर ये सेम डे पे साइमल्टेनियसली, तो ये कैसा है, प्रेजेंट कंसिडरेशन। तीनों में से कुछ पूछना है तो बताइए, प्रेजेंट कंसिडरेशन, पास्ट कंसिडरेशन और फ्यूचर कंसिडरेशन। एक्ट, एब्सटिनेंस और प्रॉमिस, 6 टुकड़े पढ़ लिए। एक्ट समझ में आया। फ्यूचर कंसिडरेशन वो होता है जो कॉन्ट्रैक्ट की डेट है ना, कंसिडरेशन कब मूव होगा उसके बाद मूव होगा, कंसिडरेशन कब मूव होगा उसके बाद। जैसे मान लीजिए कुछ भी आपने मुझसे खरीदा, या मान लीजिए आपने ट्यूशन पढ़ते थे ना, ट्यूशन टीचर एडवांस फीस भी ले लेते थे ना, ठीक है। मान लीजिए आपने मुझे फीस दी और आपने कहा सर आप पढ़ा देना, मैंने कहा ठीक है, आपने मुझे पैसे दे दिए, अभी आज आप आए, आज आपने डिसाइड किया कि आप मुझे ट्यूशन पढ़ाओगे, आपने मुझे आज 10,000 रुपये दिए, मान लो समझने के लिए, आज दिए, बदले में मैं क्या दूंगा आपको, कंसिडरेशन, मैं आपको सर्विस दूंगा, अभी दे रहा हूं या आएगी, आएगी कल परसों तरसों नरसों, यानी कि आपके सिलेबस टिल सिलेबस। तो यानी कि मेरी तरफ से जो कंसिडरेशन है वो किस फॉर्म में है, फ्यूचर की फॉर्म में, ठीक है। बात समझ गई, इतनी सी बात है। पूछो, और कुछ आ रहा है तो दिमाग में पूछिए। अभी 2 टुकड़े रहते हैं, वो अभी समझने बाकी है। 6 बात समझ गए, ठीक है। 2 टुकड़े बचते हैं, वो और पढ़ लेते हैं, चले पढ़े। अब जरा ध्यान से समझिए, आप मान लीजिए कोई भी आप लोगों में से जो इसको अपने आप को एग्ज्यूम करोगे, जल्दी समझ जाओगे। लोगों को पढ़ने का एक तरीका यही है, सच, चाहे आप इंटर में हो, फाउंडेशन में, कहीं भी पढ़ रहे हो, जो भी सिचुएशन हो रही है ना, आप थोड़ी देर के लिए ऐसा सोचिए वो आपके सामने हो रही है और आप उस सिचुएशन का पार्ट हो, ऐसा समझोगे तो समझ में आ जाएगा। उसको याद करने की कोशिश करोगे तो भूल जाओगे, ठीक है, याद तो कर ही नहीं पाओगे, भूल जाओगे तुरंत। अब सुनिए जरा, एक बड़ा सा घर है, ठीक है, बड़ी सी कोठी है। आपने सलमान खान की मूवी देखी है बॉडीगार्ड, है ना, ऐसे करके चलता है इसमें, ठीक है। तो मान लीजिए आप अपने एंगल समझिए, सलमान खान से इंस्पायर है भाई से, तो इन्होंने क्या किया, ब्लैक कलर के कपड़े अपने फिटिंग के सिलवाए हैं, काला चश्मा, फिजिक्स इनकी ठीक है अच्छी, और ये रोज क्या करते हैं, उस बड़ी सी कोठी के बाउंड्री के चारों तरफ घूमते हैं, ऐसे कर हैं, ऐसे घूमते हैं। अच्छा, जो मालिक है ना कोठी का, वो कैमरे में देख रहा है ये कौन है जो घूमता रहता है। मैंने कहा चल कोई नहीं, जब तक दीवार से 4 फीट दूर है जब तक कोई प्रॉब्लम नहीं, जिस दिन टच करेगा तब देखते हैं इसको कौन है ये। आप घूम रहे हो पूरा महीना, 1 महीना गुजर गया, आज 1 महीना होने के बाद आज आपने पहली बार डोरबेल बजाई है, ठीक है, मालिक आया, आपने कहा सर 25,000 हो गए, वगैरह किस चीज के 25,000 हो गए, किस चीज के हो गए 25,000, सर क्या बात कर रहे हो, आप कैमरे में नोटिस नहीं कर रहे थे,
मैं आपको सर्विस दे रहा हूं, सिक्योरिटी, क्या कहेगा वो? सीरियसली बताओ वो कहेगा क्या? पहले उसके वर्ड्स क्या होंगे? पागल है? किसने कहा था तुझसे? किसने कहा था? मतलब समझिए, आपने जो सर्विस दी, आप उसके बदले में कुछ भी डिमांड नहीं कर सकते। मान लीजिए एग्जाम में कुछ ऐसे लिख के आ गया, लेकिन हमें तो जेन्युइनली लॉ का प्रोविजन लिखना है ना वहां पे। मान लीजिए सेम कहानी लिख के आ गई, तो अपने को क्या लिखना है? आपने जो सर्विस ऑफर की है वो सर्विस कंसिडरेशन का पार्ट नहीं माना जाएगी। देखिए आप चाहते क्या हो, ये आप हो और ये कोई वो मालिक है, आप चाहते हो कि आपने इसको दिए सर्विस, तो बदले में क्या मिले? समथिंग इन रिटर्न, बदले में क्या मिले? आप ये चाहते हो। लेकिन समथिंग इन रिटर्न कब मिलता है? जब आपने कुछ दिया, बदले में कुछ मिलेगा ना। जरा पहले जो आपने दिया है जरा इसको चेक कर लेते हैं। ये कंसीडरेशन की डेफिनेशन में ही फॉल नहीं करता, क्योंकि कंसीडरेशन क्या होता है? पहली लाइन पढ़िए, व्हेन एट द डिजायर ऑफ, क्या प्रोमिसर की इच्छा पे आपने सर्विस दी है या अपनी इच्छा पे दिए? तो आपकी ये सर्विस कंसीडरेशन की डेफिनेशन में ही फॉल नहीं करती। जब ये कंसीडरेशन ही नहीं है तो क्या समथिंग इन रिटर्न बनता है? तो अपने को तो लो लिखना है वहां पे, वो कहानी कुछ भी लिख दे चाहे। तो अपने क्या लिखेंगे? हमारी जो सर्विस है, यानी कि मिस्टर एक्स की, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया मिस्टर एक्स का नाम लिखे, तो मिस्टर एक्स की जो सर्विस है वो कंसीडरेशन की डेफिनेशन में ही फॉल नहीं करती। क्यों? बिकॉज कंसीडरेशन इज समथिंग मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर। और ये जो एक्ट है, ये कैसा एक्ट है? वॉलंटरी एक्ट है। आपने अपनी इच्छा से एक्ट किया था, तो इसके बदले में समथिंग रिटर्न बनता ही नहीं है। और क्योंकि आपकी कंसीडरेशन की डेफिनेशन में ही फॉल नहीं करती, सो नो कंसीडरेशन, नो कॉन्ट्रैक्ट, नो कॉन्ट्रैक्ट तो नो राइट, नो राइट तो नो एनफोर्सेबिलिटी। तो है ही नहीं उसके अंदर, राइट ही नहीं है। तो बात समझ गए? ऐसा करके समझना है। डेफिनेशन का पहला पॉइंट समझ गए, मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर। कंसीडरेशन सिर्फ और सिर्फ कब वैलिड होगा? जब आपने प्रोमिसर की डिजायर पे ऐसा किया। पड़ोसी के घर में आग लग गई, ये पड़ोसी का घर है, मान लो ऐसा झोपड़ी जैसा, ठीक है। अब पड़ोसी के घर में लग गई आग, ये फायर है ऐसा मान लो। अच्छा मुझे ड्राइंग का शौक है लेकिन आती नहीं मुझे। ये फायर लग गई, आग लग गई पड़ोसी के घर में, ये आप हो, पहचानो, ठीक है। अब पड़ोसी के घर में आग लग रही है, आप बेचारे बैठ के रो रहे, वो रो रहा पड़ोसी, आप भी उसके साथ में, बुरा हुआ। वो कह रहा है मदद तो करो कुछ, आपने कहा कोई बात नहीं, है ना। आप गए, भाग के गए, आप घर में जो सबसे बड़ा चाय का कप था, चाय कप, टी कप, आप वो लेके आए हो और एक बाल्टी पानी भर के क्या कहते हो आप? आग लगा रहे हो, भड़का रहे हो, किसकी? ये तो बुझ रही नहीं। आपको लग रहा है एक जगह और लगनी शुरू हो जाएगी आग फिर पड़ोसी को कमाल की बात, कमाल की बात। सारी रात आग बुझाई आपने, पूरे रात एफर्ट किए, अगले दिन सुबह जाके से कहा साहब ऑफिस भी जाना है 20,000 कह रहा किस बात के 20,000? सारी रात आग बुझाई है, आप इन्होंने तो कहा था मदद तो करो, पैसे मिलेंगे या नहीं? नहीं मिलेंगे। यानी कि ऐसे ऐसे काम के पैसे नहीं मिलते। एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, मैं आपको मसाला ला के इसलिए बताता हूँ, एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, लेकिन अपने को लिखना क्या है? लो का प्रोविजन ही लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन चाहे कितना भी नॉनसेंस हो। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, कहानी सुनिए। ये एक लेडी है, ध्यान से सुनना, ये एक लेडी है, ये इसकी डॉटर है, ये इसकी डॉटर है, और ये मामा जी है, M4 मामा जी, ठीक है। मामा जी इनके साथ ही रहते हैं, मामा जी इनके साथ ही रहते हैं। अब हुआ क्या, इनकी ना तबीयत खराब है, इनकी तबीयत खराब है, कभी भी इनको ऐसा लग रहा है कोई सी भी सांस आखिरी हो सकती है, तबीयत खराब है। इन्होंने ना, ध्यान सुनना कहानी, ये डिसाइडेड केस है, जितने भी मैं आपको कहानी सुनाता हूँ ना, एक्चुअली कहानी नहीं केस है, तो कोर्ट के डिसीजंस आए हैं, ठीक है। अब सुनिए, तो इसने क्या हुआ, इसने अपनी डॉटर को बुलाया और इसने कहा भाई देखिए मेरे जाने के बाद, आफ्टर माई डेथ, मेरी जो भी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो सब कुछ तो किसकी है? तुम्हारी है ही। लेकिन मैं ना अपने भाई यानी कि तुम्हारे मामा जी के प्रति भी थोड़े से कंसर्न है मुझे, उनका क्या होगा, क्योंकि वो हमारे साथ ही रहे हैं हमेशा से ही। जो डॉटर है इन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप इनके लिए निश्चिंत रहिए, इनके लिए क्या रहिए? निश्चिंत रहिए। मैं इनको जब तक ये चाहे जब तक हमारे साथ रहेंगे ही रहेंगे, प्लस जब तक ये हमारे पास रहेंगे अपनी मर्जी से,
जब तक मैं इनको हर महीने 50,000 रुपये देती रहूंगी। ऐसा इन्होंने मामा जी को बुलाया, सारे तीनों बैठे हैं, बात हो गई, ठीक है, 50,000 रुपये तब तक मिलते रहेंगे, हो गई बात, चैन की सांस, ठीक है, समझ गया, चैन की सांस। अब हुआ क्या, सारी मूवेबल प्रॉपर्टी आ गई है यहाँ पे। अब इन्होंने ना मामा जी को 1 महीना तो पैसे दिए, 2 महीने पैसे दिए, 3 महीने पैसे दिए, उसके बाद इन्होंने कहीं से सीए फाउंडेशन की बुक पढ़ ली जिसमें लिखा हुआ था नो कंसिडरेशन तो नो कॉन्ट्रैक्ट और नो कॉन्ट्रैक्ट तो नो राइट। मामा जी को मैं तो दे रही हूं पैसे, मामा जी इधर से क्या दे रहे हैं, मामा जी की तरफ से तो कोई कंसिडरेशन ही मूव नहीं हो रहा, तो नो कंसिडरेशन तो यानी कि मैंने जो एक वादा किया था, प्रोमिस किया था, कॉन्ट्रैक्ट किया था कि मैं पैसे दूंगी, का मतलब तो ये कॉन्ट्रैक्ट चलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि नो कंसिडरेशन तो नो कॉन्ट्रैक्ट, और कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, समथिंग इन रिटर्न। तो मैं तो पैसे दे रही हूं लेकिन समथिंग इन रिटर्न तो कुछ आ ही नहीं रहा, जब कुछ आ ही नहीं रहा तो हमारे बीच में तो कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बनता। ऐसा सीए फाउंडेशन का यूनिट नंबर 2 पढ़ के पता चल गया इनको। इन्होंने पेमेंट रोक दी तीसरे महीने, मामा जी ने केस कर दिया, मामा जी ने क्या कर दिया, केस कर दिया कि ये कहानी थी, ऐसी सी बात थी और मुझे पैसे देने बंद कर दिए। पैसे मिलेंगे मामा जी को या नहीं, मिलेंगे या नहीं, हाँ या ना, मिलेंगे, क्यों मिलेंगे, कंसिडरेशन है। इनका ग्राउंड्स क्या है, देखिए जब कोर्ट होता है तो दोनों पक्ष के वकील अपने अपने एक प्रोविजन पकड़ के ग्राउंड रखते हैं। इसका वकील क्या कहेगा, सर नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, पार्टी की तरफ से कोई कंसिडरेशन ही मूव नहीं हो रहा, जब कोई कंसिडरेशन ही मूव नहीं हो रहा तो हमारे उसके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट अनफोर्सेबल वाला कॉन्ट्रैक्ट बनता ही नहीं है, क्योंकि कंसिडरेशन एक एसेंशियल एलिमेंट है, मिस हो गया तो वर्ड बनेगा, वर्ड बनेगा तो लीगल एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होता। तो इसका वकील तो ये कह रहा है। अब आप बताओ इसको पैसे मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे, नहीं विल में, अच्छा विल में ऐसा लिखा हुआ है, जब टू सर्टेन एक्सेप्शन में डाल देंगे इसको, ठीक है। डेफिनेशन का पॉइंट नंबर 2, कंसिडरेशन जरूरी नहीं है प्रोमिसर की तरफ से मूव हो, कंसिडरेशन कहीं से भी मूव हो सकता है, ठीक है, ये आपको कुछ नहीं दे रहे, सच बात है, लेकिन आप इनको 50,000 रुपये क्यों दे रहे हो, याद आई वो जब वो कह रही थी कि मेरी मूल प्रॉपर्टी सब कुछ चलेगी इनके लिए, तो ये 50,000 रुपये आपने अपनी खुशी से नहीं दिए थे, इसलिए दिए थे कभी इसमें से इनको कुछ ना मिल जाए, कभी इसमें से इनको कुछ ना मिल जाए, इसलिए देते कि आप कोई बात नहीं ये मुझे दे दो, मैं आपको इधर से पैसे देती रहूंगी इनको, ठीक है। इस हाथ से लिया था, लेकिन लिया किन से था, उनसे, और दे किनको रहे हैं, उनको। तो इसकी तरफ से कोई कंसिडरेशन नहीं आ रहा, ये बिल्कुल सच बात है, लेकिन इन 50,000 रुपए के लिए आपको कंसिडरेशन मूव हो चुका है, कहां से, किसी और से। लेकिन सर कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी के बीच में कंसिडरेशन मूव होना चाहिए ना, नहीं, डेफिनेशन में क्या लिखा है, कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, ठीक है। अब ये तो एक केस था, अब एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। पापा के साथ खाना खाने गए हो, मान लीजिए आप किसी अच्छी जगह बैठे खाना खा रहे हो और 2 स्पेशल थाली मंगा लिया आपने, मान लो समझने के लिए, ठीक है, 2 स्पेशल थाली ऑर्डर कर दी, एक आपके सामने आ गई, पापा के सामने आ गई, क्या आपकी वाली थाली के पैसे, क्योंकि खाई तो आप नहीं है, तो क्या आप ही को पैसे देने पड़ेंगे, पापा भी पे कर सकते हैं। कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, बात समझ गए, इतनी सी बात है, खत्म। पूछिए, कुछ पूछना है तो अब आ जाओ। पहली बात समझ गए थे, पहली बात ये समझ गए थे ना, एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, दूसरी ये देखो प्रोमिसी और एनी अदर, ठीक है, दोनों पॉइंट समझ गए, और बाकी ये तो आप समझ ही चुके, क्या था, करने से रुके थे, करते हैं, करने से रुके हैं, कर देंगे या करने से रुकेंगे, ठीक है। और कंसिडरेशन किसी एक्ट की फॉर्म में भी हो सकता है, किसी एब्सटेंस की फॉर्म में भी हो सकता है, और किसी प्रॉमिस की फॉर्म। इसका मतलब कंसिडरेशन प्रेजेंट भी हो सकता, पास्ट भी हो सकता है, प्रेजेंट हो सकता है, फ्यूचर हो सकता है, किसी एक्ट की फॉर्म में हो सकता है, किसी एब्सटेंस की फॉर्म में हो सकता है, किसी प्रोमिस की फॉर्म में हो सकता है, बशर्ते वो प्रोमिसर की डिजायर पे हो, और मूव कैसे हुआ हो कोई बात नहीं, ये चाहे प्रोमिस की तरफ से मूव हुआ हो चाहे एनी अदर पर्सन, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। डेफिनेशन खत्म हुई, ठीक है। ये टुकड़े लिखे हुए हैं, कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ
प्रोमिस और एनी अदर पर्सन कंसिडरेशन में भी प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर, ये सब पढ़ लिया। साथ में इसके लीगल रूल्स के आपने पहले 2 पॉइंट्स पढ़ लिए, पहले 2 पॉइंट्स पढ़ लिए, क्योंकि लीगल रूल्स के पहले 2 पॉइंट वही हैं जो डेफिनेशन के। ठीक है, ठीक है, ये वो केस है। नेक्स्ट, ये आपको ऑलरेडी पता है, एक पॉइंट को छोड़ के बाकी सारे पॉइंट आपको ऑलरेडी पता है, एक को छोड़ के खाली। एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन, कंसिडरेशन मूव हो चुका है तो एग्जीक्यूटेड, कंसिडरेशन मूव होना बाकी है तो एग्जीक्यूटरी। कंसिडरेशन प्रेजेंट हो सकता है, पास्ट हो सकता है, फ्यूचर हो सकता है, पता आपको चली गया, डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से पता लगाते हैं। कंसिडरेशन नीड नॉट टू बी एडिक्वेट। ये पेन कितने का है ऐसी, मान लीजिए 100 रुपए का, मान लीजिए इसको 100 रुपए का खरीदा, अब मैं इसको बेचना चाहता हूं, क्या मुझे 100 रुपए में ही बेचना पड़ेगा या मेरी मर्जी? जिसका पेन है मतलब उसकी मर्जी ना। तो कंसिडरेशन का एडिक्वेट, एडिक्वेट का मतलब होता है पर्याप्त, पर्याप्त का मतलब क्या होता है, जितनी उसकी वैल्यू है उतनी वैल्यू का। क्या उसको उतनी वैल्यू का ही बेचना जरूरी होता है? ये करें नहीं, ध्यान से सुनना, कंसिडरेशन पार्टीज का मैटर है। किसका मैटर है? पार्टीज का मैटर है। वो अपनी चीज को किसी भी रेट पे खरीदे बेचे, ये बायर और सेलर की आपसी सहमति है, इसमें लॉ का कोई इंटरफेरेंस, हस्तक्षेप नहीं है। ठीक है, जैसे आप जमीनें देखते हो, भाई आपका प्लॉट, आप उसे कितने का ही बेचो, भाई बायर और सेलर जिस रेट पे एग्री करते हैं, सरकार की तरफ से उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है कि भैया इतने का नहीं, इतने का ही देना पड़ेगा, लॉक, ऐसा कोई लॉक नहीं है। तो कंसिडरेशन पढ़िए, नीड नॉट टू बी ऑफ एनी पर्टिकुलर वैल्यू, ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता, लोगों की तरफ से ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि उसकी वैल्यूएशन जितनी होगी वो उतने का ही सेल होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। इट नीड नॉट टू बी अप्रोक्सीमेटली ऑफ द इक्वल वैल्यू, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जितने का है उसी के उतने का ही आपको बेचना पड़ेगा, उससे कम या ज्यादा का आप नहीं बेच सकते, ऐसा। वो मैक्सिमम रिटेल प्राइस है ना, उससे ज्यादा नहीं बेच सकते, उससे ज्यादा नहीं बेच सकते, ऐसा रखना जरूरी है ना। जैसे आजकल आप वो कृषि बिल आया था, उसमें एमएसपी होती है, मिनिमम समर्थन, है ना, मिनिमम, तो एक मिनिमम और एक मैक्सिमम। जैसे आप प्लॉट भी खरीदते हो तो उसमें देखते हो आप एक रेट सरकार तय कर देती है, सर्कल रेट, इससे नीचे आप रजिस्ट्री नहीं करा सकते। ठीक है, तो वहां ऐसा हो सकता है, लेकिन वो ये नहीं कह सकते कि इस लैंड की वैल्यू 2 करोड़ है तो 2 करोड़ की ही सेल करनी है, ना 10 रुपए ऊपर और ना 10 रुपए नीचे। वो कुछ मिनिमम और कुछ मैक्सिमम फिक्स कर सकते हैं, इससे नीचे नहीं जाना और उसके ऊपर नहीं जाना। एक ही प्रोडक्ट में नीचे और ऊपर दोनों नहीं होते, सम प्रोडक्ट्स में नीचे वाली जो लेवल होता है ना, डाउन साइड लेवल, लोअर लेवल, वो सेट होता है, और कुछ में अपर कैप सेट होता है। ठीक है, जैसे आप सामान राशन खरीदते हो उसमें एमआरपी होती है मैक्सिमम, और जो जमीन वगैरह होती है या कुछ भी प्राइमरी प्रोडक्ट होता है उसमें क्या होता है, मिनिमम। ठीक है, पढ़िए जरा एक बार, जरूरी नहीं है एक्चुअल वैल्यू का हो विच इट इज एक्सचेंज, बट इट मस्ट बी समथिंग विच द लॉ वुड रिगार्ड्स एज हैविंग सम वैल्यू। जो सरकार है, जो लॉ है, वो क्या कह रहा है आपसे, वो ये कह रहा है आपसे कि जो कंसिडरेशन आप दोगे एग्जैक्टली उतनी वैल्यू का हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बस हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कुछ ना कुछ वैल्यू हो, कुछ ना कुछ। अब यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू होगा मतलब ये नहीं है कुछ ना कुछ पैसे हो, ऐसा नहीं कह रहे हो। कुछ ना कुछ वैल्यू का मतलब है कोई भी ऐसी चीज जिसकी लॉ की आइज में वैल्यू हो, और लॉ की आइज में हर लॉफुल चीज की वैल्यू है, वैल्यू है। भाई मैंने आपको मान लीजिए अपनी गाड़ी दी 5 लाख रुपए की, और बदले में आपने 5 लाख रुपए ड्रग्स दे दिए, तो 5 लाख के तो दिए है ना, बात 5 लाख की नहीं है, बात यह है कि आपने एक ऐसी चीज दी जिसकी लॉ की आइज में वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो कुछ भी समथिंग रिटर्न लोगे तो क्या लोगे, यानी कि मैं कह दूं लॉफुल होना चाहिए कंसिडरेशन, इनडायरेक्टली वो ये कहना चाहता है कंसिडरेशन मस्ट बी लॉफुल। निरंजन आवाज आ रही है? अब बाकी को भी नहीं आ रही क्या, तुम पे जो है? पढ़िए, समथिंग इन रिटर्न नीड नॉट टू बी इक्वल टू द समथिंग गिवन, इट कैन बी कंसिडर्ड ए, कोई भी चीज कितने की भी हो आप डिसाइड कीजिए, पार्टी डिसाइड कीजिए, लॉ का इसमें कोई रोल नहीं होता। लेकिन एक लेकिन है, मैं बताता हूं आपको। एक लेकिन बताता हूं,
आप लोग सोच के बताना, ठीक है, दिमाग खर्च करके अपना। ये ए है, ये बी है, इसके पास एक गाड़ी है, ये बड़ी गाड़ी 2 करोड़ रुपए की, इसने इसको ये गाड़ी बेच दी, इसको क्या दे दिए, और इसने इसको ये दे दिए पैसे, ये ले भैया तेरे पैसे। देख के क्या लग रहा है, सब कुछ ठीक है, कुछ तो गड़बड़ है भाई। लो ये मना नहीं करता कि आप 2 करोड़ वाली गाड़ी 2 लाख में नहीं बेच सकते, वो ये मना नहीं कर रहा, लेकिन सवाल ये है क्या लग रहा है, कुछ गड़बड़ है, हो सकती है, पॉसिबिलिटी है। हमें क्या लग रहा है, कंसिडरेशन रीजनेबल नहीं है। कंसिडरेशन क्या नहीं है, रीजनेबल नहीं है। तो अब सुनिए जरा हुआ क्या, बी ने ना केस कर दिया कि सर एक्चुअली ना जब ये गाड़ी पे मैंने साइन किए थे ना, कहानी कुछ ये थी, इसके पास ना कैश के साथ साथ में एक बंदूक भी लेके आए थे, कह रहे थे ये रहे, एक टेबल पे पैसे रखे थे, दूसरी पे गन कह रहे थे बताओ क्या लोगे, ठंडा या, ऐसे पूछ रहे थे। तो मैंने सोचा फिलहाल तो पैसे ले लेने में फायदा है बात समझ गए। आवाज नहीं आ रही, ये आवाज तो आ रही है, बाकियों को आवाज आ रही है क्या, जो जूम पे, आपको भी नहीं आ रही, आ रही है, बाकी को आ रही है। निरंजन माइक चेक कीजिए अपना, कुछ गड़बड़ लग रही है। आप जरा समझिए मैं कहना क्या चाह रहा हूं, ध्यान से इधर देखिए। अगर कॉन्ट्रैक्ट में कल को किसी पार्टी ने एक केस फाइल कर दिया ना, किसी पार्टी ने क्या फाइल कर दिया, एक, ध्यान से सुनना, ये ऐसे जाता हुआ अब ऐसे होने वाला है। अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में पार्टी ने केस फाइल कर दिया, किसको ऐसा लग रहा है किसके साथ गड़बड़ हुई है, ए को। ए ने अगर ये केस फाइल कर दिया ना, सर मेरी ना फ्री कंसेंट मिसिंग थी, मेरी, लो कहता है भैया बिल्कुल हो सकता है, प्रूव कर दो, क्या कर दो, प्रूव कर दो। ये कहेगा सर आप खुद ही देखो ना एक बात, 2 करोड़ की गाड़ी है 2 लाख में। हालांकि लो को कंसिडरेशन से कोई मतलब नहीं होता, लेकिन फिर भी यहां पे दिखाई दे रहा है, यहां पे अनरीजनेबल कंसिडरेशन दिखाई दे रहा है, तो ये एक वैलिड ग्राउंड बन सकता है कि कोर्ट आप केस को एडमिट कर ले। भाई प्रूव तो आप बाद में करते हो, पहले तो कोर्ट में केस जाए तभी तो इस बेसिस पे आप कोर्ट में ले जा सकते हो कि सर देखिए कंसिडरेशन अनरीजनेबल है, जब मैंने साइन किया फ्री कंसेंट मिसिंग थी। तो एक बार को, हालांकि कोर्ट कंसिडरेशन को मैटर नहीं करता, लेकिन अगर फ्री कंसेंट मिसिंग का किसी ने केस फाइल कर दिया तो कोर्ट कह रहा है लग तो रहा है, अब प्रूव क्या होगा वो बात की बात है, लेकिन फिलहाल लग रहा है, तो एक बार को इसका केस ले लेते हैं और देखते हैं डिसाइड हो पाएगा या नहीं। तो इसका मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूं, कंसिडरेशन एडिक्वेट हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। क्या लोग की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। क्या 2 करोड़ की गाड़ी 2 लाख में नहीं बेच सकते, आप बेच सकते हो, आपकी गाड़ी आप कितने की बेचो। लेकिन अगर किसी ने केस कर दिया तो लो एक बार के लिए चेक कर सकता है कंसिडरेशन रीजनेबल है या नहीं है। अगर उसको अनरीजनेबल लगता है तो ये एक छोटा सा ही सही एविडेंस बन जाता है, ठीक है। यानी कि एक हिंट मिल गया। मैंने आपको कहा था ना कुछ सर्कमस्टांशियल परिस्थितियां भी कुछ बोलती है, तो ये परिस्थितियां ऐसा कुछ बोल रही है कि 2 करोड़ की गाड़ी 2 लाख में, इसका इससे कोई संबंध भी नहीं, ये तो इसका कोई रिलेटिव भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। फिर बैकग्राउंड चेक किया, पता चला, है ना, बात समझे, इतनी सी बात है। तो क्या समझे, कंसिडरेशन एडिक्वेट हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बस इसकी कुछ वैल्यू होनी चाहिए। कंसिडरेशन चाहे मनी की फॉर्म में हो चाहे किसी फॉर्म में हो, सब चलता है, सब चलता है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट पढ़िए, बड़े बड़े रूल्स खत्म हो गए, अब छोटे छोटे। कंसिडरेशन लॉफुल होना चाहिए, पता है आपको। कंसिडरेशन मस्ट बी रियल नॉट इलजरी, कंसिडरेशन मस्ट बी रियल नॉट इलजरी, ये क्या होता है, काल्पनिक कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए। कंसिडरेशन कैसा होना चाहिए, रियल होना चाहिए। ये कंसिडरेशन मस्ट बी इलजरी नहीं। इलजरी कंसिडरेशन कैसा होता है भाई, मान लीजिए, अच्छा आपने निर्मल बाबा का नाम सुना है, निर्मल बाबा का नाम सुना है, निर्मल बाबा नहीं सुना, निर्मल निर्मल, ना ना मैं बताता हूँ, निर्मल बाबा नहीं सुना आपने सुनना आज यूट्यूब पे, आप कहोगे वाह बड़ा नॉनसेंस।
ऐसे ही भीड़ बैठी है बहुत सारी, कोई पर्सन आया इनके पास, उसने कहा बाबा जॉब नहीं लग रही वगैरह। अच्छा, मैं वही बता रहा हूँ कैसे बिहेव कर। कह रहा है ईश्वर की कृपा रुकी हुई है, चालू करनी पड़ेगी, लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कृपया रुकी क्यों। कल क्या खाया था? कल चाय पी थी? मैंने कहा हाँ चाय तो पी, चाय के साथ समोसा भी खाया होगा। कल तो नहीं खाया था बाबा, परसों खाया था। चटनी के साथ खाया होगा, कौन सी? दाल। वो थी गड़बड़, वो गड़बड़ थी। चटनी के साथ समोसा, जो आपने समोसा खाया वो रेड लाल चटनी के साथ नहीं खाना चाहिए था, किससे खाना चाहिए था? बड़ा नॉनसेंस, ठीक है, सुन लेना, यूट्यूब पे मिलेगा, एक बहुत बड़ा नॉनसेंस है, ठीक है। अब इसी नॉनसेंस को हम एग्जांपल में रख लेते हैं अपने अपने को क्या है, हम तो कुछ भी रख सकते हैं। एक डेड बॉडी पड़ी है, बाबा गुजर रहे हैं वहां से, बाबा जो डेड बॉडी है, बाबा कह रहे कुछ नहीं, टॉक टाइम खत्म हो गया रिचार्ज करना पड़ेगा, कृपया रुकी हुई है, वापस चालू करवा देंगे, कुछ तो गड़बड़। 2 लाख रुपए लगेंगे, 2 लाख रुपए आप इस वाले अकाउंट में आरटीजीएस करा दीजिए, अभी चालू कर देंगे। बस आप ये बताइए कब तक का टॉक टाइम करना है इनका? 1 साल, 2 साल, 5 साल, कब तक? अब जिसकी डेड बॉडी यानी कि जो उसकी फैमिली का मेंबर है, उसको वो पता है क्या होता है, आप कभी देखा है नहीं देखा पता नहीं, या फील तो ऑब्वियसली कर ही लिया होगा। जिसे घर में कोई होता है ना, वो अपना कुछ भी दे के उसको बचाना चाहता है कि भाई चलो सब चलेगा, मैं जो भी बिकता भी हो तो बेच दूंगा, बस बचा लो। वो हर चीज पे यकीन कर लेता है। इनके पास पता है कौन लोग जाते हैं? वो वही लोग जाते हैं जो बाकी निराश हो चुके हैं, वो अब ना किसी भी नॉनसेंस पे भी यकीन करने के लिए तैयार है, बस वो चाहते हैं बस हो जाए, मेरा काम हो जाए, चाहे कैसे भी हो, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। उस स्टेज पे पहुंच जाते हैं। उन्होंने क्या किया, बाबा के अकाउंट में 2 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए, ठीक है। अब बाबा क्या करने वाले हैं, इस डेड बॉडी के अंदर लाइफ डालने वाले हैं। डाल सकते हैं। कंसिडरेशन ऐसा होना चाहिए जो फिजिकली और लीगली पॉसिबल ना हो। क्या वैसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना। तो बाबा की तरफ से जो कंसिडरेशन आने वाला है वो कैसा कंसिडरेशन है? मूवीज में ऐसा हो जाता है, मूवीज में ऐसा हो गया था, ऋषि कपूर को सांप ने काट लिया था, अमरीश पुरी ने बीन बजाई, सांप वापिस आया। मूवी देखी नहीं देखी? मूवी नहीं देखते ना, मैं सारी देखता हूँ, मैं सारी देखी है, सारी मूवी देखी है मैंने। सांप ने ऋषि कपूर को काट लिया, ऋषि कपूर छोटा सा था 6 साल का, उसकी मम्मी को पता चल गया वो सांप ने काट लिया, वो तो जहरीला सांप था, मर गया। हम बाबा गुजर रहे थे अमरीशपुरी वहां से, अमरीशपुरी कह रहे कोई बात नहीं, चिंता ना करो बच्चा। बाबा ने बीन बजाई, सेम सांप आया कुएं में से निकल के, जो उसने काटा था ना जो जहर, वो उसको वापस चूसा, चला गया और जाके मर गया कुएं में। लेकिन मूवी के स्टार्टिंग में एक पेज लिखा था यह एक काल्पनिक कथा है, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना, तो वो एक काल्पनिक था, उसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता। यहां पे कंसिडरेशन कैसा होना चाहिए? मस्ट बी सिंपल, और रियल बोले तो पॉसिबल, ठीक। नेक्स्ट कंसिडर, ये तो अपने पढ़ ही लिया, ये नहीं होना चाहिए, यानी कंसिडरेशन लॉफुल होना चाहिए। अब सवाल ये आता है ये होते क्या है, अनलॉफुल, इमोरल, ये होते क्या? ये पढ़ेंगे, ठीक है। ये एक टॉपिक आएगा बाद में जिसमें पूरा एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे इसके अंदर क्या क्या आता है। इसके अंदर तो पूरी लिस्ट आती है 8-9 आइटम्स, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, एक और होना चाहिए था, हाँ ये रहा, पढ़िए पॉइंट नंबर 4, परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट वन इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म। मैं इसको सीधे शब्दों में समझाता हूं। कंसिडरेशन ऐसा होना चाहिए जिसके लिए पार्टी पहले से ही ड्यूटी बाउंड ना हो। कंसिडरेशन ऐसा होना चाहिए जिसके लिए पार्टी पहले से ही ड्यूटी बाउंड ना हो। एक एग्जांपल लेते हैं, आपको ना पेट में पथरी हो गई है, पथरी स्टोन, ठीक है। आप गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने कहा कोई बात नहीं लेजर सर्जरी करनी पड़ेगी, ठीक हो जाओगे आप। ऑपरेशन है मंडे को, डॉक्टर ने फीस बता दी 50,000 रुपीज कॉस्ट आएगी, आपने कहा ठीक है। अब ऑपरेशन चल रहा है, मान लो वैसे वाला ऑपरेशन चल रहा है, लेजर वाला जो पेट खोल देते हैं ना, वाला ऑपरेशन चल रहा है जो पुराना होता था ना सर्जरी, अब पेट खोला हुआ है। अच्छा आप लोगों को पता है डॉक्टर ना आजकल बेहोश नहीं करते, खाली सुन्न कर देते उस एरिया को, क्योंकि पहले ऐसे केसेस आने लगे थे बेहोश कर देते थे ना, कुछ लोग बेहोश ही रह जाते थे वो कोमा में चले जाते थे, तो इसलिए वो सुन्न कर देते, अब बेहोश नहीं करते।
तो मान लीजिए ऑपरेशन चल रहा है आपका, आप आराम से अपना पीनट्स खा रहे हो, है ना, मान लो, एज्यूम कर लो। अब आप अचानक से ऑपरेशन चल रहा है, बेहोश तो हो नहीं, आप आंखें खुली, आप अचानक से उठ गए, टेबल पे पर्स रखा होता, पर्स निकाला, डॉक्टर को 4,000 रुपये और दिए, कह रहा ठीक से कर। ये क्या था? सवाल ये है, क्या डॉक्टर ऑलरेडी ड्यूटी बाउंड है अपना बेस्ट परफॉर्म करने के लिए? अब ये जो आपने अलग से 4,000 रुपये दिए हैं, क्या इसके बदले में समथिंग रिटर्न आएगा? क्योंकि ये जो आपने एक्स्ट्रा जो 4,000 रुपये दिए हैं, इसके बदले में आप समथिंग रिटर्न क्यों क्लेम नहीं कर सकते? क्योंकि आपने जो 4,000 रुपये दिए ये खुद कंसिडरेशन की डेफिनेशन में नहीं आ रहे। जिस पर्पज के लिए आप 4,000 रुपये दे रहे हो, सामने वाला ऑलरेडी बाउंड टू डू, और वो भी बेस्ट परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, पुलिस वालों को आपने पैसे दे दिए, अच्छे से पकड़ना चोर को जिसने मेरे घर चोरी किया, है ना, मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे कहा सर 200 रुपये और लो आप, लेकिन और अच्छा पढ़ाओ, नहीं, आई एम ऑलरेडी बाउंड, किस चीज के लिए? टू परफॉर्म माई बेस्ट। तो जो ऑलरेडी पार्टी बाउंड है, अगर आप उसको कुछ एक्स्ट्रा पे कर रहे हो और सोच रहे हो समथिंग इन रिटर्न मिलेगा, तो पहली बात जो आपने दिया वो खुद ही कंसिडरेशन में नहीं आता, तो जब खुद ही कंसिडरेशन में नहीं आता तो समथिंग इन रिटर्न कैसा? बात समझ गए? इतनी सी बात है, खत्म कहानी। अब आ जाते हैं हम, आपने क्या पढ़ा, बस इतना ही पढ़ना आज, बचा वो सब्जेक्ट टू सर्टेन एक्सेप्शंस, नेक्स्ट में पढ़ेंगे, ज्यादा पढ़ेंगे तो ओवरफ्लो हो जाएगा आपका। वापिस आ जाओ, तो क्या पढ़ा आपने? ये पढ़े, क्या क्या पढ़ लिया? ये पढ़ लिया, कंसिडरेशन क्या होता है, समथिंग इन रिटर्न होता है ना, एसेंशियल एलिमेंट है, ये पढ़ लिया क्या आपने? अब ये जो है ना, ये आपने आधा पढ़ा, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, इतना तो पढ़ लिया कंसिडरेशन क्या होता है, ये भी आपको पता चल गया, अगर कंसिडरेशन नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं, लेकिन सब्जेक्ट टू सर्टेन एक्सेप्शन एक वर्ड रहता है उस लाइन का, सब्जेक्ट टू सर्टेन एक्सेप्शंस। तो नेक्स्ट क्लास में हमें क्या पढ़ना है? एक तो वो एक्सेप्शंस पढ़ने, एक तो वो एक्सेप्शंस पढ़ने प्लस एक टॉपिक और, ठीक है, वो पढ़ने। कुछ पूछना है तो बताइए। कंसिडरेशन किसी एक्ट की फॉर्म में हो सकता है, कंसिडरेशन किसी एब्स्टिनेंस की फॉर्म में हो सकता है, मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर। हेडिंग हेडिंग पढ़ते जाओ, कुछ अगर हेडिंग पढ़ने के बाद कुछ भी ब्लैंक हो रहा है तो मुझे बता देना वहीं पर। कंसिडरेशन प्रोमिसर की डिजायर पे होना चाहिए, वॉलंटरी एक्ट नहीं आएगा कंसिडरेशन में। कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसियोर, कोई फर्क नहीं पड़ता। कंसिडरेशन प्रेजेंट भी हो सकता है, पास्ट भी हो सकता है और फ्यूचर भी हो सकता है। लीगल रूल्स की बात करें तो पहला डेफिनेशन का ही पॉइंट था, डेफिनेशन का ही पॉइंट था, परफॉर्म हो चुका है तो एग्जीक्यूटिव परफॉर्म है, बाकी तो एग्जीक्यूटिव। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से डिसाइड कर लेंगे। कंसिडरेशन, आपके कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन कितना हो ये कह रहा है, आप बताओ ना, लोगों का काम नहीं है बताना। कंसिडरेशन ऐसा होना चाहिए जिसके लिए पार्टी पहले से ही ड्यूटी बाउंड ना हो, काल्पनिक नहीं होना चाहिए, रियल कंसिडरेशन होना चाहिए, और कंसिडरेशन कैसा होना चाहिए, ठीक है। अब आपके पास दो चीजें बचती हैं, एक तो ये और एक एक्सेप्शंस। ये पहले ये पढ़ेंगे तो टॉपिक पूरा हो जाएगा, और फिर बीच में एक टॉपिक और है, ठीक है, ये दो टॉपिक पढ़ेंगे तब काम चलेगा। कुछ पूछना है तो बताइए। मामा जी को आपको कंसिडरेशन मिल गया ना, वो आपसे, वो डॉक्टर से ही पूछेगा, आप एक बात बताओ, आपने 50,000 रुपये जो उनको देने का वादा किया था क्यों किया था? वो बताएगी ऐसे ऐसे बात थी, तो इसका मतलब आपको उन 50,000 के लिए यहाँ से नहीं लेकिन ऑलरेडी वहां से मिल चुके। पूछे जी, और कुछ पूछना तो सर? ठीक है, लास्ट क्लास का जिसको पूछना है वो पूछे अब।